नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह डीए पार्ट सेकंड इंग्लिश में हम पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन में पोइम कर रहे थे रबी बेन एज़रा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रबी बेन एज़रा में जो 22nd स्टैंजास हमने कर लिए थे, 22nd स्टैंजा में जो फिलोसफर रबी बेन एज़रा वो कह रहे हैं कि नाउ हु शैल आर्बिट्रेट, हु शैल बी द जज, कौन होगा जो जजमेंट करेगा। 10 men लव व्हाट आई हेट, कि कौन सही है कौन गलत है, इसका जजमेंट कौन करेगा। क्योंकि 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो वो चीज़ पसंद करते हैं जो मैं नफ़रत करता हूँ, तो सबकी अपनी अपनी सब्जेक्टिव चॉइस है। शन वट आई फॉलो, उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं जिसे मैं फॉलो करता हूँ। स्लाइट वट आई रिसीव, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो उसे नकार देते हैं या वो उसे नहीं लेते, उसे दे देते हैं या उसे कम तरांकते हैं। 10 हु इन ईयर्स एंड आइज़ मैच मी, वो 10 लोग जो दिखने में तो मेरे जैसे हैं, ईयर्स एंड आइज़ उनके पास भी वही उसी प्रकार का शरीर है। तो किसी के शरीर के आधार पे हम उसके कर्मों के और उसके शरीर के आधार पे नहीं सोच सकते कि उसके लिए क्या कर्म है, क्या वो आत्मा को किस प्रकार से अपने डेवलप कर रहा है। वी ऑल सरमाइज़, हम सब सरमाइज़ करते हैं। दिस दे थिंग एंड आई दैट, हर कोई अपने अपने प्रकार की किसी चीज़ को ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं इस चीज़ को, वो उस चीज़ को। हु शैल माई सोल बिलीव, मेरी आत्मा किसका विश्वास करेगी। तो इसी मीनिंग को आगे बढ़ाते हुए 23rd स्टैंजा में कहते हैं कि वर्क की जब बात होती है, जब कर्मों की बात होती है, जैसा भारतीय फिलॉसफी में कहा जाता है, मन से, वाच्य से और कर्म से, 3 प्रकार से आप कर्म करते हैं। आप मन में विचार करते हैं, आप मुंह से बोलते हैं, और तीसरा जो होता है आप अपने हाथों से या किसी प्रकार का कुछ एक्शन करते हैं। 3 प्रकार के कर्म आपके फिलॉसफी में गिने जाते हैं। वैसे ही वेस्टर्न फिलॉसफी में ये कह रहे हैं कि नॉट ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क, वो वल्गर मास नहीं जिसको हम कार्य कहते हैं, सिर्फ वो हाथ से किया हुआ कार्य ही नहीं। मस्ट सेंटेंस पास, उसी के आधार पे किसी के लिए आप सेंटेंस नहीं पास कर सकते, जजमेंट नहीं दे सकते किसी के सही या गलत होने की। थिंग्स डन, जो कार्य किए गए या वस्तुएं की गई या काम किए गए। दैट टुक द आई एंड हैड द प्राइस, जिनके लिए आंखें लगी, नज़र लगी, और हैड द प्राइस, जिनकी अपनी वैल्यू थी। ओवर विच फ्रॉम लेवल स्टैंड द लॉ वर्ल्ड लेड इट्स हैंड, उस कार्य को जिसे दुनिया ने भी देखा या जिसको आंखों से देखा गया, जिसको दुनिया जज कर सकती है, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, उसे जज किया जा सकता है। फाउंड स्ट्रेट वे टू इट्स माइंड कुड वैल्यू इन अ ट्राइस, और जो दुनिया है, जो जग है, जो वर्ल्ड है, वो उसने उसे कार्य को देखा, उसे स्ट्रेट वे अपने माइंड में लिया, कुड वैल्यू इन अ ट्राइस, और एक पल में उसे जज कर लिया कि ये गलत है या सही है। लेकिन वो कार्य की वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे भी परे, इस कार्य से परे जिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी ये बात नेक्स्ट स्टैंजा में करते हैं। बट ऑल द वर्ड्स कॉल्ड थंब एंड फिंगर फेल टू प्लम, प्लम्बर जैसे होता है जिससे बना है। प्लम मीन्स होता है टू मेज़र समथिंग, किसी की गहराई को मापना, या फिर किसी की जैसे चिनाई मिस्त्री जो है किसी दीवार की ये देखने के लिए कि वो सीधा जा रहा है नहीं, वो प्लम का भी यूज़ करते हैं। एक प्रकार का लट्टू जैसा यंत्र होता है। तो प्लम का मतलब बेसिकली यही होता है, गहराई को मापना। यहाँ वो कह रहे हैं कि वो कार्य नहीं जो दिखते हैं, जिसे दुनिया देख के एक सेकंड में वैल्यू कर सकती है। मैं उन कार्यों की, उन विचारों की बात कर रहा हूँ जिससे दुनिया के कोर्स खुरदरे हाथ, अंगूठे और उंगलियाँ जो हैं वो फेल हो जाते हैं प्लम्ब करने में, जिसको समझने में, जिसकी गहराई मापने में फेल हो जाते हैं। सो पास्ट इन मेकिंग अप द मेन अकाउंट, वो जो कार्य हैं वही गुजरते हैं मेकिंग अप द मेन अकाउंट, उन्हीं से मनुष्य का मेन अकाउंट बनता है, यानी कि विचारों का। होल इंस्टिंक्ट इमेच्योर, अंदर से इंस्टिंक्ट्स मीन्स होता है इच्छाएं। immature that are not mature, all purposes unsure, all the purposes that are unsure, वो सभी उद्देश्य जो मनुष्य के मन में उठे लेकिन श्योर नहीं थे कि मुझे ये करना है या नहीं करना। that weighed not as his work, जिसे हम उसका कार्य नहीं मानते कि किसी ने क्या कोई सोचा, किसी ने कोई सपना देखा, कुछ पाने की इच्छा जाहिर की या अपने मन में इच्छा वो जगाई, हम उसे उसके कर्म में नहीं गिनते, हम उसके द्वारा किए हुए कार्यों को ही गिनते हैं। लेकिन ये कवि, ये जो फिलोसफर हैं वो कह रहे हैं वो भी मेन अकाउंट में जुड़ते हैं। या स्वेल द मैंस अमाउंट, वो ही मैन के अमाउंट को, जो उसकी पूंजी है, जो उसके कार्यों की, उसकी आत्मा की पूंजी है, उसे स्वेल करते हैं, बढ़ाते हैं, मोटा करते हैं। थॉट्स वो कौन से हैं? थॉट्स वो विचार, हार्डली टू बी पैक्ड इनटू अ नैरो एक्ट, जो
मुश्किल से एक नैरो एक्ट में पैक किए जा सकते हैं। वो विचार जो एक एक्ट के रूप में नहीं हो सकते, आपकी इच्छाएं जो हैं आप उन्हें एक कार्य के जरिए नहीं शो कर सकते, उन्हें एक एक्ट के रूप में पैक नहीं किया जा सकता। फैंसीज़, आपकी वो फैंसीज़ कल्पनाएं दैट प्रोक थ्रू लैंग्वेज एंड एस्केप, जो आपकी लैंग्वेज भाषा से, जिन्हें बोल के भी नहीं बताया जा सकता, उससे भी ब्रोक थ्रू, उससे भी बाहर तोड़ के निकल गई। एंड एस्केप ऑल आई कुड नेवर बी, वो सब कुछ जो मैं कभी हो ही नहीं सका, नेवर बी, वो मेरी इच्छाएं जो मैं नहीं कर सका, जो मेरे कार्य मैं नहीं पूरे कर सका, वो मेरे मन की इंस्टिंक्ट्स जो हैं, और ऑल आई कुड नेवर बी, एवरीथिंग दैट आई कुड नॉट बी, ऑल मैन इग्नोर्ड इन मी, एंड एवरीथिंग दैट वाज इन मी बट नोबडी नोटिस्ड इन मी, दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड। ये वो इच्छाएँ, मेरी वो विचार, मेरे वो कल्पनाएँ, मेरे वो सपने, आई वॉज वर्थ टू गॉड, इन्हीं के कारण आई वॉज वर्थ टू गॉड। हुज़ व्हील द पिक्चर शेप्ड, जिसके व्हील ने ही इस पिक्चर को, इस मटके को बनाया है। ये जो व्हील और पिक्चर वाली जो इमेजरी है, ये एक बहुत ही फेमस मेटाफर है जो यूज़ किया जाता है कि जैसे दुनिया जो है वो एक क्रिएशन है, रचना जो ईश्वर की, ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर एक कुम्हार की तरह है, और जैसे कुम्हार जो है वो मटके बनाता है या वस्तुएं बनाता है मिट्टी की, उसी प्रकार से ईश्वर ने व्हील के ज़रिए, व्हील जो है वो टाइम है, टाइम के व्हील के ज़रिए वस्तुओं को, ईश्वर ने इस रचना को, सृष्टि को बनाया है। तो वो ये कह रहे हैं आई वॉज वर्थ टू गॉड, जिसके व्हील ने द पिक्चर शेप्ड, इस पिक्चर को, इस शरीर को या इस सृष्टि को बनाया है। आई, देखो, नॉट दैट पोटर्स व्हील, नोट करो, क्या नोट करो, वट डू यू हैव टू नोटिस, द पोटर्स व्हील, पोटर का व्हील, कुम्हार का चक्का, दैट मेटाफोर, वो जो मेटाफर, एंड फील वाई टाइम स्पिन फास्ट, और इससे ही ये बात फील भी करो, वाई डज टाइम स्पिन सो फास्ट, वाई डज टाइम पासिस सो क्विकली, वाई पैसिव लाइज अवर क्ले, और हम क्यों ऐसे पैसिव पड़े रहते हैं, हम हमारी रचना में कोई योगदान खास नहीं देते, हमारी जो रचना है वो ईश्वर के ज़रिए होती है, उसी की मर्ज़ी से, उसी के स्पिनिंग टाइम के ज़रिए, उसी के चक्के के ज़रिए। दाओ टू हुम फूल्स प्रोफाउंड, हालांकि तुम्हें, तुम, दाऊ, तुम, टू हुम, जिसे कि, कौन, फूल्स प्रोफाउंड, बेवकूफ़ लोगों ने ये प्रीच किया होगा, प्रोफाउंड किया होगा, क्या, व्हेन द वाइन मेक्स इट्स राउंड, जब वो वाइन का राउंड होता है, यानी कि शराब के नशे में लोग ऐसा भी बोल देते होंगे, आपको क्या बोल देते होंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है 26 स्टैंजा की लास्ट लाइन, तो इसमें वो उन लोगों की प्रीचिंग की बात कर रहा है। इन्वर्टेड ये एक प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है। सिंस लाइफ फ्लीट्स, देखो ज़िंदगी तो क्या है, फ्लीट कर रही है, भागी जा रही है, उड़ रही है, ऑल इज चेंज, सब कुछ बदल रहा है, द पास्ट गोन, पास्ट गुजर गया है, सीज टुडे, आज के मज़े लो, ये उन लोगों ने तुम्हें प्रीच किया होगा, किन लोगों ने, फूल्स ने, हुम फूल्स प्रोफाउंड, तुम लोगों को, जिन्हें फूल जो हैं, मूर्ख जो हैं, वो आपको प्रीच करते होंगे, ऐसा भी आपने सुना होगा, फूल ऑल दैट इज़ एट ऑल लास्ट एवर पास्ट रिकॉल, ये फूल मूर्ख हैं, ऑल दैट इज़, वो सब जो था, दैट इज़ एट ऑल लास्ट फॉर एवर पास्ट रिकॉल, जो भी है, जो है एट ऑल, लास्ट वो हमेशा रहता है, पास्ट रिकॉल, पास्ट जो है वो वापस आता है, अर्थ चेंजेस, धरती बदलती है, बट दाई सोल एंड गॉड स्टैंड श्योर। अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ बदल रहा है, हम भी नहीं रहेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप फूल हैं। दाई सोल, तुम्हारी आत्मा, एंड गॉड स्टैंड श्योर, गॉड और तुम्हारी आत्मा हमेशा स्टैंड श्योर, हमेशा स्टैंड करेगी, इसी प्रकार से रहेगी। वट एंटर्ड इन टू दी, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर गया, एज एक्सपीरियंस, वट एवर यू experienced in this life, that was, is and shall be, वो था, है और रहेगा। टाइम्स व्हील रन्स बैक एंड स्टॉप्स, टाइम का जो व्हील है वो रन्स बैक, वापस जाता है, रुकता है, पोटर एंड क्ले एंडोर, क्योंकि चक्का भी है, आखिर में कभी ना कभी उसे रोका जाता ही है, उसे रोक के पीछे घुमा के दोबारा घुमाया जाता है। तो पोटर एंड क्ले एंडोर, चक्का चाहे कैसे भी घूमे, पोटर हमेशा रहेगा, मिट्टी हमेशा रहेगी, चक्का चाहे घूमे ना घूमे, ये दो चीज़ें हमेशा रहेगी, आत्मा रहेगी, ईश्वर रहेगा। ही फिक्स दी मिड दिस डांस, उस ईश्वर ने ही तुम्हें इस डांस के बीच में, इस सृष्टि के जो नृत्य चल रहा है या सृष्टि का जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में, उसमें डाला है ऑफ प्लास्टिक सर्कमस्टांसेस, ऐसी सर्कमस्टांसेस के बीच। प्लास्टिक से उस समय में मतलब हुआ करता था वो चीज़ जिसे ईजिली बेंड किया जा सके, जिसे एक किसी शेप में डाला जा सके, जैसे मिट्टी है या चीनी मिट्टी है जो जिसे बेंड करके या किसी सांचे के ज़रिए किसी एक रूप में ढाला जा सकता था।
प्लास्टिक जो मुड़ सके। दिस प्रेजेंट द फोरसूद, ये जो प्रेजेंट है जिसे आप फोरसूद कर रहे हो। वुडेस्ट फेन अरेस्ट, जिसे आप फेनली आप अरेस्ट करना चाहते हो, आज में जीना चाहते हो, आज के मज़े लेना चाहते हो। मशीनरी जस्ट मेंट टू गिव दाई सोल इट्स मेंट, ये जो आज है दिस प्रेजेंट, फिर कोमा लगा हुआ है, ये सब एपोस्ट्रॉफ में है। दिस प्रेजेंट ये सब इसके अपोजिशन केस में है। दिस प्रेजेंट, उसके बाद है मशीनरी जस्टमेंट, ये सब क्या है, आज जो क्या है ये सिर्फ एक मशीनरी है। किस लिए? जस्टमेंट, सिर्फ बनी हुई है। टू गिव दाई सोल इट्स बेंड, आज जो है आपकी आत्मा को वो बेंड, वो मोड़ देने के लिए, जैसे प्लास्टिक में मोड़ दे के उसे किसी प्रकार के ढांचे में डाला जाता है, उसी प्रकार से जो आज है, वर्तमान जो है, टू गिव दाई सोल इट्स बेंट, ट्राई दी, तुम्हारा ट्राई करना, यानी कि तुम्हारे ऊपर वक्त ने अपना इम्प्रेशन डालना है। एंड टर्न दी फोर्थ, और तुम्हें आगे बढ़ा देना है। सफिशिएंटली इम्प्रेस्ड, आगे की यानी एज में या मौत के बाद आगे की आफ्टर लाइफ के लिए सफिशिएंटली इम्प्रेस्ड, ताकि तुम्हारी जो आत्मा है वो एक मिट्टी की तरह या एक प्लास्टिक की तरह है, जिसे आज जो है वो ढालेगा, उसे इम्प्रेस करेगा, उसे दबाएगा, दबाने के बाद इट विल बी सफिशिएंटली इम्प्रेस्ड, इसे सफिशिएंटली इम्प्रेस करके पूरी तरह से जितना दबाया जा सकता है इम्प्रेशन इसके ऊपर छाप के इसे एक वस्तु में, जैसे कप बना दिया, आगे कप की इमेजरी यूज़ की गई है इसलिए कप मैंने शब्द यूज़ किया, जैसे प्लास्टिक का एक कप या फिर चीनी मिट्टी का एक कप बना दिया, इम्प्रेस करके सांचे में डाल दिया गया। उसी प्रकार से आपकी आत्मा को भी सफिशेंटली जब ये इम्प्रेस हो जाएगी, उसे टर्न दी फोर्थ, आगे बढ़ा दिया जाएगा। वट दाओ, क्या हुआ? वट दाओ, वट इफ़ समथिंग हैज़ गॉन, वट दाओ, क्या हुआ अगर, क्या हुआ अगर। द अर्लियर ग्रुप्स, जो पहले के मज़े थे, ग्रुप्स वैसे हरियाली के जो पेड़ों का चुरमुट होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ यूज़ है प्लेजर्स के लिए, यूथफुल प्लेजर्स के लिए। वट डाउ, क्या हुआ अगर। द अर्लियर ग्रुप्स विच रैन द लाफिंग लव्स अराउंड दाई बेस, जो तुम्हारे बेस के आसपास या फिर तुम्हारे जीवन या तुम्हारे घर के आसपास, या ये मान लो कि आपके जवानी के दिनों में जिन्होंने लाफिंग लव्स अराउंड दाई बेस, आपके आसपास खुशियाँ और प्यार घूमता, नो लॉन्गर पोज एंड प्रेस, क्या हुआ अगर वो अर्लियर ग्रुप्स, वो जो पुरानी खुशियाँ थी अब रुकते नहीं हैं, और प्रेस अब वो यहाँ नहीं है, या फिर वो आपके जीवन में अब नहीं है। वट दाउ, क्या हुआ अबाउट दाई रिम, अगर तुम्हारे आसपास रिम गोलाई में आसपास, स्कल थिंग्स इन ऑर्डर ग्रिम ग्रो आउट, क्या हुआ अगर अब तुम्हारे आसपास, पहले तो ग्रूव्स थे, अब स्कल थिंग्स, स्कल तो आप खोपड़ी जो शारीरिक होता है ढांचा, उसके लिए हड्डियों का ढांचा। अबाउट दाई रिम, तुम्हारे रिम के आसपास, यानी तुम्हारे आसपास। स्कल थिंग्स इन ऑर्डर ग्रिमफुल, यानी कि जो डरावना हो, जो थोड़ा ग्रोटेस्क हो, ग्रिम उसके लिए यूज़ किया जाता है। ग्रो आउट, अब आप तुम्हारे आसपास जो है मौत की निशानियाँ उगने लगी हैं। इन ग्रेवर मूड अवे द स्टर्नर स्ट्रेस, अब ये जो है ग्रो आउट अबे द स्टर्नर स्ट्रेस, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हुआ अगर ये हो रहा है, तो क्या हुआ अगर ओबे द स्टर्नर स्ट्रेस, ये जो और ज़्यादा स्टर्न है, पहले स्टर्न होता है सख्त, स्टर्नर उससे भी ज़्यादा सख्त स्ट्रेस जो है वो आपके आसपास ओबे हो रहा है या आप उसे ओबे कर रहे हैं। क्या हुआ अगर ये हो रहा है, आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। लुक नॉट दाउ डाउन बट अप, नीचे की ओर मत देखो, ऊपर की ओर देखो, यानी दुनिया की रचनाओं और माया जाल में मत देखो, ऊपर की ओर देखो। टू यूजेस ऑफ अ कप, अब ये एक इमेजरी है, कप की इमेजरी, ये कहना चाहते हैं कि आत्मा ईश्वर के कप की तरह है। ईश्वर हमारी आत्मा को बैंड करता है, एक कप बनाता है, ताकि उसके ज़रिए वो इटर्नल लाइफ या जो कुछ भी है हेवंस कॉन्जुमेट कप बन के वो उसमें से सिप कर सके, मास्टर स्लिप। ईश्वर हमारी आत्मा के माध्यम से हमारे कर्मों का या हमारे उसे पी सके। लुक नॉट दाउ डाउन, नीचे की ओर मत देखिए, बट अप, ऊपर देखो। किस ओर? फिर ये एग्जाम्पल देते हैं। टू यूजेस ऑफ अ कप, जैसे कि एक कप के यूजेस हैं। द फीस्टल बोर्ड लैम्प्स फ्लैश एंड ट्रम्पेट स्पील, फीस्टल बोर्ड डिनर टेबल को कहा गया है, जिसके ऊपर, उस बोर्ड जिसके ऊपर फीस्ट किया जाए, भोजन किया जाता है। लैम्प्स फ्लैश, लैम्प का फ्लैश, लैम्प की रोशनी, एंड ट्रम्पेट स्पील, ट्रम्पेट की आवाज़। अब इसमें एक प्रकार से एक एल्यूज़न भी है। ट्रम्पेट जो है वो जो इज़राइल फरिश्ता जिसे बोला जाता है वो बजाता है एक प्रकार से
क्लैरियन उसकी या ट्रम्पेट मौत की जो है वो ध्वनि के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है कई बार। यानी कि ये कहते हैं क्या हुआ अगर ये आप इस प्रकार से सोचो कि आप एक कप की तरह है जो उस क्रिस्टल बोर्ड पे लाए जाएंगे, द न्यू वाइन्स फॉर्मिंग फ्लो, जिसमें नई वाइन डाली जाएगी जिसकी फॉर्म करते हुए फ्लो, फॉर्म झाग वाली फ्लो के साथ उस नए कप दोबारा उस कप में डाली जाएगी। द मास्टर लिप्स ग्लो, मास्टर के जो लिप हैं, जो ईश्वर के लिप हैं वो ग्लो करेंगे। दाउ हेवंस कॉन्जुमेट कप, तुम हो क्या हो, हेवन के कॉन्जुमेट कप, ईश्वर के जो है आप कॉन्जुमेट कप हो। व्हाट नीडेस्ट दाउ विद अर्थस व्हील, तुम्हें अब धरती के व्हील से क्या लेना देना। तुम सोचो उसके बारे में, ईश्वर के सामने प्रस्तुत होने के बारे में, एक कप के रूप में जिसे ईश्वर स्वयं अपने लिप से लगाएगा। और आपकी जो संरचना है, अगर आप इस लायक लगे एक कप की तरह या किसी भी आपके कर्मों के ज़रिए इस लायक लगे तो उसके लिप्स आपको छुएंगे, आप उनके माध्यम से दोबारा एक न्यू वाइन्स फॉर्मिंग फ्लो उसे हासिल करेंगे। बट आई नीड नाउ एज देन, अब मुझे चाहिए, नाउ अब, एज देन जैसा कि तब चाहिए होगा, दी गॉड हु मोल्डेस्ट मैन, आप चाहिए मुझे कौन, गॉड भगवान, हु मोल्डेस्ट मैन जो मैन को इंसानों को मोल्ड करते हैं, सांचे में ढालते हैं। एंड सिंस इसलिए नॉट इवन वाइल द वर्ल्ड वाज फर्स्ट, नॉट इवन वाइल तब भी नहीं जब वर्ल्ड वैसे होता है घूमने वाला चक्रवात टाइप तूफान, नॉट इवन वाइल द वर्ल्ड वाज वर्स्ट, यहाँ वाइल डब्ल्यू का बार बार आप देख सकते हैं, एलिट्रेशन बहुत अच्छा है। एंड सिंस क्योंकि नॉट इवन वाइल द वर्ल्ड वाज वर्स्ट डिड आई टू द व्हील ऑफ लाइफ विद शेप्स एंड कलर्स राइफ, बाउंड डिजिली मिस्टेक माई एंड टू स्लेक दाई थर्स्ट, तब भी नहीं मैंने क्या किया, डिड आई टू द व्हील ऑफ लाइफ विद शेप्स एंड कलर्स राइफ, जीवन के व्हील में विद शेप्स एंड कलर्स राइफ, कलर्स और शेप्स जो है जो राइफ थे, बाउंड डिजिली बंधा, डिजिली इसमें देखिए डिड आई के बाद जो स्लैश का निशान है उसके बाद सीधा मिस्टेक माई एंड, बीच का जो है वो एपोजिशन की, इसे अगर इस सेंटेंस को समझना है तो डिड आई के बाद सीधा मिस्टेक माई एंड टू स्लेक दाई ट्रस्ट, जब तूफ़ान बहुत गहरे थे तब भी मैंने ये नहीं माना कि मेरी मौत आ गई है या मेरा मिस्टेक कर लिया, मैंने ये मिस्टेकफुली ये मान लिया, दिस इज़ माई एंड टू स्लेक दाई थर्स्ट, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मेरा एंड है, इसलिए मुझे गॉड तुम चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता मौत कब आएगी। सो टेक एंड यूज़ दाई वर्क, जब भी आपकी मर्ज़ी से ही है ईश्वर, टेक एंड यूज़ दाई वर्क, मेरी आत्मा आपके द्वारा बनाया गया एक कप है या एक प्रकार का प्याला है जिसे आप ही ने, आप वोटर हैं, आप ही ने उसे गढ़ा है, क्योंकि मैं तो नहीं जानता, जब मेरे तूफ़ानों जैसी ज़िंदगी थी बहुत टफ थी तब भी मैंने अपना एंड को मिस्टेक नहीं किया और टू स्लेक दाई थर्स्ट, अब मैं आपसे ही विनती करता हूँ डायरेक्टली, टेक एंड यूज़ दाई वर्क, हे ईश्वर टेक एंड यूज़ दाई वर्क, आई एम योर वर्क, आई एम योर क्रिएशन, टेक मी अमेंड व्हाट फ्लोज में लर्क, और जो कुछ भी फ्लोज मतलब होता है कमियाँ, यहाँ जो कुछ भी कमियाँ अगर उसमें लर्क कर रही हों, उसमें आपको व्याप्त नज़र आएँ, उन्हें अमेंड कर लेना है ईश्वर, कि मैं आपका कप तो हूँ लेकिन मैं खुद उन पूरी तरह से पूर्ण नहीं हूँ, मुझे पूर्ण करने वाले भी आप ही हैं, और अगर मुझ में कोई कमियाँ नज़र आएँ उन्हें अमेंड कर लेना, मेंड दोज मिस्टेक्स इन मी, दोज फ्लोज इन मी, व्हाट स्टेन ऑफ द स्टफ़, अगर मेरे स्टफ़ जिस पदार्थ से कोई चीज़ बनती है उसमें कोई स्ट्रेन अगर नज़र आए, दाग अगर नज़र आए, व्हाट वार्पिंग्स पास द एम, अगर वार्पिंग्स होता है बेंड हो जाना, जैसे किसी चीज़ का बीच में गलत प्रकार से मुड़े होना, वार्पिंग्स पास द एम, माई टाइम्स बी इन दाई हैंड, अगर कोई कमियां इस प्रकार की नज़र आएँ, कोई दाग धब्बा नज़र आए मेरी आत्मा में, मेरे आत्मा के बने हुए कप में, तो उसे आप सही करें, आप खुद सही करें। माई टाइम्स बी इन दाई हैंड, मेरा समय आपके ही हाथों में है, हे ईश्वर परफेक्ट द कप एज प्लान्ड, इस कप को यानी मुझे, मेरी आत्मा को, कप यहाँ एक इमेजरी के रूप में लास्ट के 2-3 स्टैंजा में यूज़ किया गया, एक प्रकार से मेटाफर के रूप में, परफेक्ट द कप एज प्लान, इस कप को जैसा आपने प्लान बनाया है उसी प्लान के आधार पे इस कप को परफेक्ट करो। लेट एज अप्रूव ऑफ यूथ, एज जो है वो बुढ़ापा जो है या फिर एज का गुजरना है वही, उसे ही अप्रूव करने दो, उसे ही वेरीफाई करने दो। अ गुड लाइफ, ए गुड यूथ एंड डेथ कंप्लीट द सेम, और मौत को ही ये बात कंप्लीट करने दो कि क्या
जो जीवन है वो परफेक्ट था या वो यूथ जो है वो अप्रूवेबल था या नहीं था। तो इस पूरी पोएम से फर्स्ट लाइनों से जो फर्स्ट 3 लाइनें, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज़ येट टू कम, तो बेस्ट इज़ येट टू कम धीरे धीरे बढ़ता है। पहले वो बताते हैं कि कैसे यूथ जो है उसमें क्या सही है क्या गलत है, फिर वो बीच की मिस्टेक्स के बारे में, बीच में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव व्यूज़ के बारे में बताते हैं, कैसे बताते हैं कि दुनिया से आपके डिफरेंस हो सकते हैं। फिर अंत के स्टैंजर्स में वो बताते हैं कि जो आत्मा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इवन लोग कह रहे थे कि आप आज में जियो, आज के मज़े लो, वो कहते हैं नहीं, पोटर रहेगा, सोल रहेगी, जैसे व्हील पोटर और मिट्टी रहेगी वैसे गॉड और सोल रहेगी। और लास्ट में सोल क्या है, जीवन भर के जो कृत्य हैं, जीवन भर के जो आपके वर्क्स हैं या आपके विचार भी हैं, इवन फैंसीज़ हैं, चाहे वो थॉट्स हैं जो आपके लैंग्वेज को तोड़ के बाहर निकल गए, जो आपके इन्होंने जैसे इंस्टिंक्ट्स की इमेच्योर पर्पसेस की बात की और इंस्टिंक्ट्स की बात की, वो सब भी जो हैं आपकी इच्छाएं जो हैं या फिर आपके जो कल्पनाएं भी हैं या उद्देश्य भी हैं जो पूरे नहीं हुए, वो सब जो आप बनना चाहते थे वो सब मिलके आपकी आत्मा को एक, जैसे पोटर जो है वो बनाता है कप, वैसे ही आपके जो आत्मा का कप है उसमें इंप्रेशन डालता है और इसमें ईश्वर का भी अपना हाथ रहता है। और आखिर में वो कप के रूप में हम आत्मा जो है वो ईश्वर के सामने पहुंचती है। और चाहे उसमें कोई कमियां ही हों, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उस कमियों को वो खुद मेंड करें, और उसके बाद अगर उसमें कोई दाग है, उसमें कोई वार्पिंग्स है, कोई गलत प्रकार से मुड़ा हुआ है, कोई उसमें टेढ़ापन है, उसे वो खुद सही करें और हमारे उस कप से यानी हमारी आत्मा के माध्यम से वो उस न्यू फॉर्मिंग वाइन या फिर जो है आनंद का रस है उसे पिएं। और इस प्रकार से ये एक फ़िलॉसफी है जो ये बताती है कि जीवन जो है उसे आज में जीने की बजाय एक पूरे जीवन हॉल के रूप में ही देखना चाहिए। हॉल के रूप में अगर आप देखेंगे, अगर आप हाफ ही देखेंगे, हाफ ट्रुथ ही देखेंगे, तो आपका बुढ़ापा दुखदाई होगा और आफ्टर लाइफ भी आपकी जो है वो सफल नहीं होगी। अगर आप उसे एज अ होल देखेंगे, एज अ होल प्लान देखेंगे, पूरी स्ट्रेटजी के रूप में देखेंगे, तभी आप एक बेहतर जीवन, एक सफल जीवन जी सकते हैं। थोड़ा बीच में काफ़ी ऑब्सक्योरिटी नज़र आती है क्योंकि इनके सेंटेंसेस जो है उनके बीच अपोजिशन बहुत है। सेंटेंस का जो भी स्ट्रेंजर्स हैं उनमें कोमास के ज़रिए लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं और बीच में जो है अपोजिशन है। अगर उन्हें हटा दिया जाता है फिर हम एक सेंटेंस को समझ पाते हैं कि एक ही सेंटेंस में क्या बात कही जा रही है। इस पोएम को आप पढ़ के देखिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई आपको लगता है पोएम में कोई समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।